वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपके कृषि विभाग में वैकेंसी आई है, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, और आपके जो है कृषि विभाग के सहायक संचालक की, कनिष्ठ सचिव की और आपके वरिष्ठ सचिव की, तो ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था वाली जो है भारतीय कृषि व्यवस्था वाली यूनिट का जो है पार्ट है, जिसको हम जो है कवर अप कर रहे हैं। इसके पहले जो है लता ऑनलाइन क्लासेस द्वारा जो है अनदर पोर्शन, जैसे आपके अपेडा के संदर्भ में जो है जानकारी दी गई थी, ठीक, जिस वीडियो को आप जो है देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, नॉफेड के बारे में आज जो है चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको हम जो है देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉफेड। नॉफेड को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए और जो है कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट करेंगे नहीं तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि आपको परेशानी जो है कहाँ पर हो रही है। तो आप लोग जो है बिल्कुल कमेंट करें और जो है वीडियो को एंजॉय करें, और वीडियो से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको जो है मिलती है, सब एग्जाम ओरिएंटेड होता है, उसे आप जो है नोट डाउन कीजिए। लता ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो देखते वक्त आप जो है क्या कीजिए, एक पेन रखिए, एक कोरा कागज रखिए, आप जो है वीडियो देखिए और उस वीडियो से जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनकी जो है प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि प्रैक्टिस शेट जो है हमारे संस्थान द्वारा वीडियो में जो है प्रोवाइड कराया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट नॉफेड। एक्चुअल में ये जो आपका नॉफेड है, ठीक है, ये जो आपका नॉफेड है, ये है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो संसद द्वारा जो है अप्रूव की गई है। एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो संसद द्वारा अप्रूव की गई है, मतलब प्रस्तावित की गई है, और ये एक जो है पंजीकृत संस्था है, ठीक। तो कौन से एक्ट के तहत इसको पंजीकृत किया गया है संसद द्वारा, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेशन एक्ट। किस एक्ट के तहत, मल्टी स्टेट कोऑपरेशन एक्ट के तहत जो है इसको क्या किया गया है, नॉफेड को पंजीकृत किया गया है। और नॉफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। मतलब ये क्या करेगा, सहकारिता को बढ़ावा देगा। अब ये सहकारिता को बढ़ावा कैसे देगा, इसको हम जो है चर्चा करेंगे आगे। नाफेड की स्थापना जो है की गई थी आपकी 2 अक्टूबर 1958 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 को जो है नाफेड की जो है स्थापना की गई थी। अब नाफेड एक्चुअल में है क्या, नाफेड एक क्या है, एजेंसी है, ठीक। नाफेड एक क्या है, एजेंसी है। किसकी एजेंसी है, सहकारी समितियों की एजेंसी है, ठीक। और क्या काम करती है, तो कृषि उत्पादों के विपणन का काम करती है। विपणन का काम मतलब खरीदी बिक्री का काम जो है करती है, ठीक। और इसका मुख्य कार्य होता है कृषि उत्पाद और वन उत्पाद को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक, विपणन, प्रोसेसिंग, और आपके जो है खरीदी बिक्री और प्रोडक्ट की आपूर्ति जो है सुनिश्चित करना, ठीक। चलिए चलते हैं, इसके जो है आपके संरचना की अगर चर्चा करें तो संरचना में है आपका मैनेजमेंट किसके द्वारा देखा जाएगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। इसको हिंदी में जो है निदेशक मंडल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इसके सदस्य हैं अध्यक्ष, जिसको चेयरमैन, उपाध्यक्ष, जिसको वाइस चेयरमैन, ठीक, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको प्रबंध निदेशक बोलते हैं, और अन्य।
इसका जो मुख्य सदस्य होता है बेसिक, वो होता है भारतीय किसान। और आपके जो है नाफेड के अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विजेंदर सिंह। आप सब कुछ भूल जाइए, लेकिन इसको जो है याद रखिए। और कौन सी अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत ये क्या है, पंजीकृत है। और यह जो है टॉप लेवल की संस्था है। ठीक, क्या है, यह जो है टॉप लेवल की संस्था है सहकारी समितियों के उत्पादों के विपणन हेतु। सहकारी समितियों के जो है शीर्ष एजेंसी की संस्था है। इसकी जो है दो स्थायी समिति है, एक आपकी एग्जीक्यूटिव समिति और एक आपकी जो है कार्य समिति। ठीक, इसको बोलते हैं कार्य समिति को बिजनेस कमिटी। ठीक, और इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी। ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव कमिटी और कार्य समिति। ठीक, अब इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो आपका इसका पहला उद्देश्य है देश भर में कृषि उत्पाद एवं वन संसाधन के व्यापार को क्या करना, बढ़ावा देना, पहली बात। ठीक है, अब कैसे बढ़ावा देगा, जब फैसिलिटीज देगी, ठीक, तभी तो बढ़ावा देगा। ठीक है, तो विभिन्न कृषि विपणन आपूर्ति की सुनिश्चित करना। फिर उसके बाद आते हैं अनदर पर्पस में। देखिए, सबसे पहले ये क्या करेगा, कैसे बढ़ावा देगा विपणन वगैरह को एग्रीकल्चर फील्ड में, कृषि उत्पाद और वन उत्पाद को। देखिए, उत्पाद कब रहेगा, जब हम क्या करेंगे, उन्नत किस्म के टेक्नोलॉजी और जो है सीड्स का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तब हमारे पास क्या रहेगा, उत्पाद रहेगा। तब हम उस उत्पाद को क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए, कृषि विपणन और प्रसंस्करण, प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग। ठीक, तो उसके प्रोसेसिंग में जो है खाद, बीज, उर्वरक, ठीक, और आपके जो है कृषि डिवाइस उपकरण जिसको बोलते हैं मशीनरी, पैकिंग मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग जो मशीन है, मशीनरी है, वन उत्पाद है, डेयरी है, ऊन है, और अन्य पशु उत्पाद है, उनकी खरीदी बिक्री और आपूर्ति जो है सुनिश्चित करना। मतलब सीधी सी बात यह है कि यह जो है केवल अनाज का ही ये नहीं करेगा, यह जो है समस्त प्रकार के कृषियों का क्या करता है, खरीदी बिक्री और आपूर्ति करता है। ये आपका मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका आ जाता है, ये क्या करेगा, कोई भी कोऑपरेटिव संस्था रहेगी, पार्टनर्स रहेंगे और कोऑपरेट्स रहेंगे, सहयोगी, उनके बीच जो है एक्टिविटी को बढ़ाएगा। किस टाइप की एक्टिविटी, एक आपके विपणन की एक्टिविटी और एक आपके व्यापारिक एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, प्रोत्साहित करेगा, और उनके मध्य जो है क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन जो है इस्टेब्लिश करेगा। ठीक, तो ये आपके जो है दो चीज हो गए। सीधी सी बात यह है, उद्देश्य को रटना नहीं है। सबसे पहली बात यह क्या इसके नाम में ही है कि नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सीधी सी बात यह है, ये क्या करेगा, यह एक पहले तो एजेंसी है। किसकी एजेंसी है, टॉप लेवल की एजेंसी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो कोऑपरेटिव है, तो सहकारिता को बढ़ावा देगा। ठीक, सहकारिता कैसे बढ़ेगी, ये ऑल ओवर कंट्री में जो है कृषि उत्पाद और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देगा। तो कैसे बढ़ावा देगा भाई, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भाई। जब आपके पास उत्पाद ही पैदा नहीं होगा तो आप कैसे बढ़ावा दोगे। तो देखिए, खाद बीज उर्वरक और उपकरण मशीन, पैकिंग मशीनरी, डेयरी, अन्य पशु उत्पाद की खरीदी बिक्री जो है की आपूर्ति क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। फिर उसके बाद जो है, अब मान लो जो है कोई कोऑपरेशन चल रहा है, किसी के बीच में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गई टीममेट्स के बीच में, तो उसमें ये जो है क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन जो है स्थापित करेगा। ठीक, फिर उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट उद्देश्य, ये जो है एक एजेंसी की तरह काम करेगी, किसके किसके बीच में, भारत सरकार और राज्यों के बीच में, इंडियन गवर्नमेंट और आपके जो है सरकारी एजेंसी और अंतरराज्यीय व्यापार के बीच में ये क्या करेगा, एक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, पहली बात। ठीक,
और आपका है, और इन गतिविधियों को जो है सुविधाजनक बनाने हेतु विदेश में जो है क्या खोलेगा, अपने जो है ब्रांच खोलेगा, क्योंकि विदेश से भी तो हमको जो है माल निर्यात करना है विदेश में। ठीक, उसके जो है सब ऑफिस खोलेगा और एजेंट को नियुक्त करेगा। और एजेंट को नियुक्त करके ऐसा नहीं है ना कि ये छोड़ देगा, ये उसको जो है बहुत यूजफुल चीज ट्रेनिंग बोलते हैं, वो इसको जो है ट्रेनिंग भी देगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर हाउसिंग, एग्रीकल्चर के तहत स्वयं के गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और के निर्माण के लिए जो है विदेशी एजेंसी से सहयोग प्राप्त करना। मतलब जो है मान लीजिए विदेशी एजेंसी आपके पास आ रही है कि भैया ये कर दो। ठीक, हमको जो है माल आयात करना है, निर्यात करना है, कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है माल का, तो विदेशी एजेंसी के सहयोग से क्या करेगा, ये जो है वेयर हाउस का फॉर्मेशन करेगा और गोदाम का फॉर्मेशन करेगा और कोल्ड स्टोरेज का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये जो है बीमा एजेंट के रूप में क्या करता है, कार्य करता है और परामर्श देता है। ठीक, यह जो है विपणन, प्रसंस्करण, विपणन का मतलब व्यापार, प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग और सहकारी समिति के कर्मचारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, मैंने बोला। फिर उसके बाद जो है कृषि सहयोग और किसान कल्याण इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? कृषि सहयोग व किसान कल्याण, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं इसके वर्क, ये क्या करेगा, वन उत्पाद और कृषि उत्पाद की खरीदी बिक्री, प्रोडक्ट और जो है आपूर्ति क्या करेगा, निश्चित करेगा। भाई जब हमको जो है बेचने का जगह ही नहीं मिलेगा या फिर कहीं पर कमी हो गई है, ठीक, वहां जो उत्पाद है वो मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक, तो उसकी जो है आपूर्ति जो है क्या करेगा, सुनिश्चित कराएगा। और अंतरराज्यीय व्यापार की एजेंसी और कर्मचारी को जो है वेल सर्टिफाइड ट्रेनिंग देगा, जैसे कि मैंने आपको जो है बताया। ठीक, ये आपके जो रहे नॉफेड से रिलेटेड कुछ जानकारियां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसमें आप जो है दो चार चीजें याद रखिए। एक जो है आपका कौन से एक्ट के तहत, इसका जो है एफ फुल फॉर्म, फिर उसके बाद पर्पस, फिर उसके बाद संरचना, और फिर उसके बाद जो है इसकी जो स्टेबल कमिटीज है, स्थायी समिति है, उसको ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद जो है इसकी स्थापना कब हुई, इस्टेब्लिशमेंट जो है ध्यान में रखिएगा। और इसके जो है वर्क जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस तरह से जो है ये वाला पोर्शन, नॉफेड का पोर्शन जो है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं ई नेम में, बहुत ही चर्चा का विषय है ई नेम। और जो आपका जो कोविड में विवाद हुआ था वो थोड़ा बहुत जो है इसी से ही रिलेटेड था, तो यू कैन रिलेट। देखिए बेसिक सी बात करें, ई नेम क्या है, नेम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेम का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या है, आइडिया ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। कैसे बताऊंगा, देखिए इसका टाइटल है ई नेम का उत्तम फसल उत्तम ईमान, सॉरी इनाम, उत्तम फसल उत्तम ईमान। ई नेम क्या होता है, ई नेम आपका होता है, ये है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर इंक, सॉरी मार्केट। ठीक, अब ये एक क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। देखिए ई नेम के थ्रू हम जो है करते क्या है, ई नेम के थ्रू हम क्या करते हैं, एक हमारा जो है सेलर है, सेल कौन करेगा, फार्मर करेगा। फिर उसके बाद जो है एक क्या है, व्यापारी है, बिजनेसमैन, और एक आपका क्या है, जो आपका खरीदेगा, बायर है। तीनों के बीच जो है ये भी चाहेगा कि मेरे को सस्ता मिले, खरीदने वाला बिजनेसमैन भी चाहेगा मैं कुछ पैसे कमा लूं, और सेलर क्या चाहेगा, मेरे को मेरा दाम जो है अच्छे दामों में मेरी अनाज जो है क्या हो जाए, बिक जाए। ठीक, तो ये जो साइकिल है,
ठीक है, इसको जो है एक वाइड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए, मतलब ये है कि कंट्री वाइड या फिर वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आपका जो है ई नैम लाया गया है। और इसके तहत क्या होता है, इसके तहत एक कनेक्टिविटी बनती है। वो कनेक्टिविटी क्या है, इंक्लूसिव कनेक्टिविटी। जैसे ये यहाँ पर जो है ई नैम है और ये यहाँ पर क्या है, एपीएमसी से, क्या है, एपीएमसी। ये एक जगह का एपीएमसी है, ये एक जगह का एपीएमसी है, ये एक जगह का जो है एपीएमसी है। ठीक, तो ई नैम जो है करेगा क्या, ई नैम आपका जो है क्या करेगा, ई नैम क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा एपीएमसीज को। एपीएमसीज का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज। ठीक, अब हम जब इसमें क्या करते थे, जब हम एपीएमसीज के थ्रू, ठीक, जिसको आप लोग मॉडर्न क्या बोलते हो, नॉर्मल फॉर्म में मंडी बोलते हैं, ये है हमारा मंडी। ठीक, मंडी में जो है गाड़ी के लिए हमको क्या लगेगा, गाड़ी का लाइसेंस हमसे पूछेगा कि कौन सी गाड़ी में लाए हो। जब आप धान बेचने जाते हो तो पूछता है ना मंडी में कि भाई कौन से गाड़ी से नंबर से लाए हो, लाइसेंस दिखाओ। फिर उसके बाद ये क्या पूछता है, धान का जो है क्या पूछेगा, उसका भी आपका भी लाइसेंस पूछेगा, एक किसान जो है लेकर जाएगा तो पावती। ठीक, तो इन सब चीजों से झंझट पाने के लिए जो है क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि जो है किसानों का दाम जो है सही ये में मिल सके और उनको जो है बड़ा बाजार अपने अनाजों को बेचने के लिए क्या मिल सके, बड़ा बाजार जो है मिल सके। ठीक, तो एक एपीएमसी जो है ईएम से जुड़ेगा, सॉरी ई नैम से जुड़ेगा। यहाँ पर एक एपीएमसी, एक एपीएमसी, एक एपीएमसी। एपीएमसी को कौन रन करता है, मतलब कौन चलाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। मंडी को स्टेट गवर्नमेंट ही तो चलाती है ना, कोई दूसरा थोड़े ना चलाता है डियर। तो देखो ये बात है, तो ई नैम से जो है एपीएमसी जो है जुड़ेंगे। ठीक, एपीएमसी क्या कराएगा, फंड प्रोवाइड कराएगा। तो उस सॉरी ई नैम जो है फंड प्रोवाइड कराएगा, किसको, एपीएमसी को। क्यों, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि किसी एपीएमसी की हालत खराब हो और किसी एपीएमसी की हालत जो है सही हो, तो ये फंड प्रोवाइड करेगा। क्यों, गोडाउन बनवाने के लिए, वेयर हाउस बनवाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनवाने के लिए, कलेक्शन सेंटर बनवाने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट बनवाने के लिए, फूड सेफ्टी लेबोरेटरीज और आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है करवाने के लिए जो है ये लोन देता है कौन, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के फॉर्म में आपका ई नैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट इनकम। ठीक, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये जो है क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा लोन किसको, एपीएमसी को। ठीक, और ई नेम जो है मीडियम टर्म भी लोन देता है और लॉन्ग टर्म भी लोन देता है। ई नेम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक जो है क्या है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो जिसका टाइटल है उत्तम फसल उत्तम इनाम। और इसकी जो स्थापना है वो जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा कितना में की गई थी, 2015 में जो है की गई थी। ये आपका 2015 में जो है किया गया था। ठीक, जैसे गोडाउन फॉर्मेशन, मैक, ठीक, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, फूड सेफ्टी लेबोरेटरीज एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक, और ये क्या करेगा, यह जो है किसान, व्यापारी, खरीदार
के मध्य जो है वित्तीय संबंध क्या करेगा, स्थापित करेगा, ताकि किसान को भी अपना माल मिल जाए, व्यापारी को भी थोड़ा सा मुनाफा हो जाए और खरीदार को भी क्या हो जाए, माल सस्ते में मिल जाए। छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ से ई नेम में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में जो है 14 मंडी पंजीकृत है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे जो है पूछ सकता है। तो ये आपका हो गया ई नेम। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लता ऑनलाइन क्लासेस अब आपके लिए डेली बेसिस पर लाने वाला है ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।